तो आज हम एक ऐसी कमाल की कहानी की बात करने वाले हैं जो कामयाबी और नाकामयाबी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख देगी। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं एक दिल दहला देने वाले पल से। राघव नाम का एक नौजवान सिर्फ एक एग्जाम में फेल हो जाता है और अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसे बस एक डर खाया जा रहा था कि अब सब उसे लूजर बुलाएंगे। अब सोचिए, अस्पताल की उस खामोशी में उसके पिता अनिरुद्ध के सामने एक नामुमकिन सी चुनौती है। वो अपने बेटे को ये यकीन कैसे दिलाएं कि जिंदगी किसी एक एग्जाम के रिजल्ट से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और कीमती चीज है। तो अनिरुद्ध ने क्या किया? उसने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी का वो पन्ना खोला जो शायद उसने आज तक सबसे छिपा कर रखा था। एक ऐसी कहानी सुनाना शुरू करता है जो हमें सीधा उसके कॉलेज के दिनों में ले जाती है, नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखिए, कॉलेज में ना एक बहुत ही साफ बंटवारा था। एक तरफ थे विनर्स और दूसरी तरफ हॉस्टल 4, जिसे सब लूजर्स का अड्डा मानते थे। और किस्मत देखिए, अनिरुद्ध को भी वहीं जगह मिली थी। पर इस कहानी में अनिरुद्ध अकेला नहीं था। चलिए मिलते हैं उन बाकी किरदारों से जिन्होंने उसके साथ मिलकर इस लूजर के टैग को ही अपनी पहचान बना लिया था। ये सिर्फ एक हॉस्टल नहीं था भाई, ये तो था अतरंगी दोस्तों का एक ऐसा परिवार जहां हर किसी का निकनेम ही उसकी पूरी कहानी कह देता था। कॉलेज में इज्जत की सबसे बड़ी लड़ाई होती थी जनरल चैंपियनशिप में, जिसे सब प्यार से जीसी कहते थे। और हॉस्टल 4 के लिए ये जीसी हर साल बेइज्जती का एक मौका बनकर आता था। तो रोज रोज के मजाक और तानों से तंग आकर अनिरुद्ध और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ, अब इस टैग के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने जीसी में मुकाबला करने का फैसला किया। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, उनका मकसद ट्रॉफी जीतना नहीं था। नहीं, उनका मकसद था अपनी खोई हुई इज्जत के लिए लड़ना। अब टैलेंट तो था नहीं, तो उन्होंने सहारा लिया तिकड़म का। मतलब ऐसी ऐसी चालाक और अनोखी तरकीबें निकाली कि सामने वाली टीम का दिमागी चकरा जाए। और कमाल की बात यह है कि उनकी ये एकता और ये अतरंगी तरकीबें काम करने लगीं। एक के बाद एक ऐसी जीत मिली जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। पूरे कॉलेज में हल्ला मच गया। सोचिए, पिछले 15 सालों में पहली बार हॉस्टल फोर्स सिर्फ मुकाबला नहीं कर रहा था, वो तो चैंपियनशिप का दावेदार बन गया था। और अब सब कुछ आखिरी इवेंट पर टिका था। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो फाइनल बास्केटबॉल मैच, उनके सबसे बड़े दुश्मन हॉस्टल 3 के खिलाफ। पूरा मैच, पूरी चैंपियनशिप, इज्जत के लिए उनकी वो पूरी लड़ाई, सब कुछ बस एक तनाव भरे पल पर आकर टिक जाता है। और वो चूक जाता है। वे मैच हार जाते हैं और चैंपियनशिप भी, सिर्फ 1 पॉइंट से। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली बात तो अब शुरू होती है। जैसे ही अनिरुद्ध अपनी कहानी खत्म करता है, वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे अपने बेटे राघव को जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देता है। वो बताता है कि रिजल्ट तो कोई मायने ही नहीं रखता था। पूरा कैंपस उनकी हार का नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत, उनकी कोशिश और उनकी दोस्ती का जश्न मना रहा था। वो लूजर का टैग जीतकर नहीं, बल्कि लड़ने की हिम्मत दिखाकर हटा चुके थे। तो अनिरुद्ध अपने बेटे को यही तो समझाना चाहता था कि देखो, अपना नजरिया बदलो, रिजल्ट से हटाकर कोशिश पर लाओ, हार जीत से हटकर जीने पर ध्यान दो। और यही इस पूरी कहानी का दिल है, जो हमें एक बहुत गहरे और सीधे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी की जिंदगी का फैसला एक एग्जाम करता है या उसकी कोशिश?